हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। तो हम लोग अभी तक इसमें देख चुके थे XeO4 तक। अब आगे जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो अब नंबर है BrF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। अब इसमें देखते हैं सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के साथ अटैच्ड एटम्स की संख्या कितनी है 3 और प्लस। अब देखिए ब्रोमीन किस ग्रुप का है, हाइड्रोजन है, 17th ग्रुप का है। तो 17th ग्रुप का है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से फ्लोरीन के 3 एटम्स के साथ 3 बॉन्ड्स बना लिए। तो ब्रोमीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप हैं। अब बचे ब्रोमीन के कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना पेयर, तो 2 पेयर। तो ये हो गया 3 + 2 = 5। ये जो 5 निकला हमारा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकले। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5, इसलिए 5 के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे आसानी से, इसलिए तेजी से बढ़ रहा हूँ। अब देखिए C2H4 है। अब यहाँ सेंट्रल एटम है कार्बन। वैसे आप देख लीजिए कि जब कभी हाइड्रोकार्बन मिलेंगे तो हाइड्रोकार्बन में सेंट्रल एटम कार्बन तो होगा अवश्य, लेकिन यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं। तो प्रत्येक एटम, कार्बन के प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकता है। ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं, हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बोले हैं। हाइड्रोकार्बन अगर किसी एक सीरीज का है, अल्केन का है या अल्कीन का है या अल्काइन का है, तो अल्केन में सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3। अल्कीन में सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। अल्काइंस में सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। तो इस तरह से लेकिन निकाला जा सकता है अलग अलग, और हम लोग निकालेंगे अलग अलग ही, एक एटम का ही निकालेंगे। C2H4 है, तो देखिए C2H4 मॉलिक्यूल ऐसे बनता है C2H4। तो अब हम किसी एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। मान लिया कि इसी का हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल रहे हैं, इस कार्बन एटम का। तो देखिए कि इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड कितने एटम्स हैं। तो इसके साथ एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस कार्बन के साथ एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। तो द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच्ड हैं और प्लस। अब देखिए कि कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप देखिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14th ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। और आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने से बच गया हो वैसा है 0, कोई बचा ही नहीं। तो इसके पेयर्स कितने 0, तो ये हो गया 3 टोटल, ये 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड 3। तो 3 के लिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ऐसा बोलेंगे कि इथीन या इथिलीन या अल्कीन में प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ऐसा बोलेंगे। अब अगला हम देखते हैं XeO2 F4 मतलब जेनन डाइऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड। जेनन डाइऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड में सेंट्रल एटम है जेनन, Xe है सेंट्रल एटम। तो जेनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे XeO2 F4। अब थोड़ा शॉर्टकट में आइए। जेनन के साथ सबसे पहले देखिए कि कितने एटम्स अटैच्ड हैं। तो 2 और Xe
O2F2 है, टेट्राफ्लोराइड नहीं डाइफ्लोराइड, जेनन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड है। तो कितने एटम्स अटैच्ड हैं जेनन के साथ? तो 2 and 2 4। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं 4। और जेनन 18th ग्रुप का है, इनर्ट गैस है 18th ग्रुप। जेनन का एटॉमिक नंबर 54। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन के पास 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। अब देखिए कि जेनन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड ये। और फ्लोरीन के 2 एटम्स, तो इधर और इधर एक एक फ्लोरीन। अब जरा देखिए कि जेनन के पास जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से कितने यूज्ड हैं बॉन्ड बनाने में? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 और 2 4, एक 5, एक 6। आप जानते हैं ना, याद रखिए, एक सिंगल बॉन्ड बनता है इसके दोनों एंड्स पर। 10th तक टीचर बताते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड बनने में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जेनन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन वाले से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए कि जेनन के कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हैं। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, यूज्ड हैं 6, बचे 2। तो लोन पेयर कितना हुआ? 2/2। तो ये हो गया 4 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं 5। तो जब 5 है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। इसी तरह अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें हम बताएंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली शेप वगैरह क्या होगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि शेप एंड स्ट्रक्चर पर ही किसी केमिकल कंपाउंड के प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। अब अगला आते हैं SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर के पास 4, सल्फर के साथ 4 एटम्स अटैच्ड हैं, फ्लोरीन के 4 एटम्स, तो 4 एटम्स अटैच्ड हैं। सल्फर 16th ग्रुप का है, इसलिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड्स तो बना लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज्ड हो गए। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे सल्फर के पास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स का कितना लोन पेयर? तो 1 लोन पेयर। तो ये हो गया 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और 5 है तो 5 के अकॉर्डिंगली sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह देख लेते हैं H3O+। H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H2O जब H+ के साथ मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहाँ भी डेटिव बॉन्ड है, H2O एंड H+ में डेटिव बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो H+ अर्थात प्रोटॉन को दिए हुए रहता है। तो देखिए ये H3O+ है, H3O+। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? तो 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, और प्लस 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। अब जरा देखिए कि ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एकदम याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 - 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 5। अब 5 में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो 3 तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो चुके हैं, तो 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो चुके हैं। तो 5 - 3 बचा कितना? 2। तो 2 का लोन पेयर कितना? तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 3 + 1 ये आ गया 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए 4।
तो 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो H3O प्लस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आ जाते हैं अगला C2H5OH, ये इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल बोलिए। यहाँ भी आप ध्यान में रखिए, इससे पहले तो हम हाइड्रोकार्बन बोले थे, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। C2H5OH अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ये सेकेंड मेंबर है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सेकेंड मेंबर है। तो आप देख रहे हैं C2H5OH, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन, लेकिन कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो कार्बन के प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकाला जा सकता है। हम इनमें से किसी एक का निकाल लेंगे, किसी एक का निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका भी निकालेंगे वही आएगा, इसका भी निकालेंगे, यहाँ पर इस केस में इसका भी वही आएगा। तो मान लेते हैं कि इस कार्बन का निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं इस कार्बन के साथ, 1 2 3 और 1 4 एटम्स अटैच्ड हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मस्ट था, नहीं तो ऐसे ही देख के पता नहीं चलता कि एक कार्बन एटम के साथ कितने अदर एटम्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ आपने देख लिया 3 और 1 4 एटम्स अटैच्ड हैं, 4 एटम्स अटैच्ड हैं। प्लस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो फिर से बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। कार्बन 14th ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और आप देख रहे हैं कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज्ड हैं। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा 0, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0/2, तो ये हो गया 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस तरह से अब हम आ जाते हैं जेनन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड पर। जेनन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeO2F4, XeO2F4। देखिए, अब देखिए सेंट्रल एटम है जेनन, जेनन के साथ टोटल कितने एटम्स अटैच्ड हैं, तो 4 and 2 6 एटम्स अटैच्ड हैं। तो इसमें जोड़ देंगे क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम देखेंगे Xe के साथ, जेनन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स अटैच्ड हैं, और ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो ये बना लिया डबल बॉन्ड, ये भी बना लिया डबल बॉन्ड। और अब है कितना, फ्लोरीन के 4 एटम्स, तो फ्लोरीन के 4 एटम्स हैं। तो ये देखिए फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। अब देख लीजिए जरा गौर से कि जेनन 18th ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन के पास 8 हैं, और अब कितने जेनन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों इलेक्ट्रॉन्स जेनन के all the 8 valence electrons of xenon have been used in the formation of bond with oxygen and fluorine. Therefore, no valence electron remains with xenon. As a result, 0 valence electron remains with xenon. Therefore, lone pair of electron 0/2, ये हो गया 6 + 0 = 6। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए 6, और 6 के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। देखिए एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, तो 3 1 4, और d के 2 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल्स। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ही होता है कि कितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है, और कितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है किस बात के लिए, क्या कीजिएगा ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड के लिए एक ऑर्बिटल, और अगर लोन पेयर बचता है तो उसके लिए भी एक ऑर्बिटल, एक लोन पेयर बचता है तो उसके लिए भी एक, इस तरह से ये आ जाता है।
तो फिर अब हम आगे अगले वीडियो में कुछ और देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।